हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड, गुणज और उनके गुण के बारे में। फैक्टर, मल्टीपल और देयर प्रॉपर्टीज़। किसी भी संख्या का गुणनखंड और उसकी गुणज कैसे ज्ञात करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहला है गुणनखंड। कोई संख्या यदि दूसरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित हो जाती है दूसरी संख्या से, अर्थात कोई भी शेषफल नहीं बचता है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का एक गुणनखंड या अपवर्तक कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को जब पूर्णतया विभाजित करने वाली जो पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या की गुणनखंड कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बात करते हैं 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्याएं जो 6 को पूरी तरह से विभाजित करती हों। ठीक, वो संख्या एक से तो सभी संख्याओं में भाग जाता ही है, साथ में 2 से भी 3 बार जाता पूरी तरह भाग, और 3 से 2 बार जाता 6 में भाग, और 6 से 6 में भी भाग जाता है। तो यानी 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 और 6। अब इसका पता चलता कैसे है? इसको हम एक खड़े कॉनिकल रूप बोलते हैं। इसको इस तरीके से लिखा, 6 लिखा, उसके बाद हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 से 6 में 3 बार भाग गया, 3 से 3 में 1 बार गया, इस 3 से। अब देखिए हमारे गुणनखंड कौन कौन से होंगे। पहला 1 हो जाएगा, फिर अगली संख्या यहाँ 3 है तो 3 बार जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, और एक संख्या 6 होगी। यानी दोनों का गुणा कर दे, 3 दूना 6, तो 4 संख्याएँ होंगी, 1, 2, 3 और 6। इसी प्रकार से अगर हम बार के गुणनखंडों की बात करें तो बार के गुणनखंड होंगे जो बार को पूरी तरह से विभाजित करते हैं ऐसी संख्याएँ, वो होंगी 1, 2, 3 से भी जाता है 4 बार, 4 से जाता है 3 बार, 6 से जाता है 2 बार, और बार से जाता है 1 बार। तो बार के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसके गुणनखंड कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम उभयनिष्ठ गुणनखंड की। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर की हम बात करें, उस संख्या को कहा जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को प्रत्येक को पूरी तरह से विभाजित करता है, अर्थात प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे बात करते हैं 12 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन दोनों का। अब बार को कौन कौन से विभाजित करते हैं? बार को 1 से पूरी बार जाता है, 2 से, 3 से, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार, और बार से 1 बार। इसी प्रकार 15 का 15 1 बार, 1 से देखेंगे 15 बार जाएगा, 3 2 से नहीं जाता, 2 की पहाड़ पे आएगा नहीं, 3 से 5 बार, और 5 से 3 बार, और 15 से 15 1 बार। अब ऐसा गुणनखंड जो ऊपर नीचे दोनों में हो, एक तो 1 है, दूसरा आप देखेंगे 3 है, 3, और एक 2 ही हैं, एक 1 और 3। तो एक 1 होगा और एक 3 होगा, जो दोनों में होगा, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे। तो एक तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। कई भी संख्याएं आप लो, प्रत्येक संख्याओं में एक का भाग पूरी तरह दे जाएगा। अगला आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं जो प्राइम नंबर होते हैं उनसे विभाजित यदि कोई संख्याएं होती हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे किसी संख्या के जो गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसे हम 18 की बात करें, 18 में पूरी तरह से किस संख्या का भाग जाता है अभाज्य रूप में? 2 से जाता है, कि आपका यूनिट प्लेस देखेंगे इसका, इस संख्या का जो यूनिट प्लेस है 8 है इकाई का स्थान पे, तो 9 बार जाएगा, और 3 से 9 में 3 बार जाएगा, 3 से 3 में 1 बार। तो इस प्रकार से 18 के जो गुणनखंड हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 2, ये वाले कहलाएंगे गुणनखंड, जो इस साइड में खड़ी लाइन की इस ओर है। 2 गुणा 3 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड हैं 18 के।
इसी प्रकार से हम 24 के निकालना चाहते हैं तो 24 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए जा सकते हैं। 2 से 12 बार गया भाग, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड है 24 के। अब बात करते हैं गुणज की। गुणज क्या है आखिर? किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं या अपवर्त्य होते हैं, उसको अपवर्त्य भी बोला जाता है दूसरी भाषा में। उसका एक दूसरे रूप में अगर हम इसको समझें, ऐसी संख्याएं जिनको किसी एक संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वो उसका गुणज कहलाएगा। यह कहने का तात्पर्य है दी हुई संख्या के पहाड़े में आने वाली यानी उसके टेबल में आने वाली संख्याएं गुणज कहलाती है। या तीसरे रूप में ये कह सकते हैं किसी संख्या से जो पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्याएं होती हैं वो उसका गुणज कहलाती है। अब जैसे हम 5 के गुणज की बात करें, 5 के मल्टीपल, तो 5 के गुणज कौन होंगे? जो 5 के पहाड़े में आएंगे। 5, 10, 15, 20, 25, ये संख्याएं 5 से पूरी तरह से विभाजित होंगी। इसी प्रकार से अगर हम 7 के गुणज की बात करें, 7 के गुणज 7, 14, 21, 28, 35 और भी होंगे। अब इनकी संख्या अनलिमिटेड होती है, अनगिनत संख्या होती है गुणज। किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वो अनगिनत होते हैं, जबकि जो गुणनखंड होते हैं वो निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। पहाड़े यहाँ पर हम 10 तक तो लर्न करते हैं, लेकिन 10 के बाद 11 टर्म में भी जाता है, 11 बार। तो इस प्रकार से गुणजों की संख्या अनगिनत होती है। अब बात करते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणज, जब दो संख्याएं हमें दी हों उनके गुणज निकाले हैं। जैसे 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... और भी हैं। अब हम 3 के गुणज निकालें। 3 के गुणज जो 3 के पहाड़े में आते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 और साथ में 18। अब ऐसी संख्याएं देखेंगे जो दोनों में हों। देखो 2 ऊपर है, नीचे कहीं नहीं है। 3 नीचे है, ऊपर नहीं है। 4 ऊपर है, नीचे नहीं है। 6 है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो पहला क्या निकल गया? 6। पहला जो गुणज होगा 6। बाकी 6 के टेबल होंगे। 6, 12, 18। देखिए 12 यहाँ है, अगला 18 आएगा इधर, यहाँ से 14, फिर 16, फिर 18 आएगा, तो यहाँ नहीं 18 आएगा नेक्स्ट, फिर 24। ये क्या होंगे? उभयनिष्ठ गुणज होंगे, जो कि एलसीएम में आपको काफ़ी मददगार सिद्ध होंगी, क्योंकि वहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल की ज़रूरत पड़ती है। तो यही वो लिस्ट कॉमन मल्टीपलों में ये कॉमन मल्टीपल है। अगर एलसीएम की बात करते तो 6 इसका एलसीएम होता है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों का तो है 6। तो इस प्रकार से जिसका बेस था गुणनखंड, गुणज और उनके जो प्रॉपर्टी हैं, उसी बात कर रहा था मैं। क्योंकि परीक्षा के दौरान एक प्रश्न, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ पर हमें गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, इनकी जानकारी होनी ज़रूरी होती है। इससे हमारे एलसीएम, एचसीएफ के क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। इसलिए बेसिक से मैथमेटिक्स की चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। लास्ट वीडियो में एक चीज़ छूट गया था जो संबंधित था भिन्न से, उससे मैं आप बात करता हूँ। उससे पहले थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा रह गई है, उसको बात कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको देखनी पड़ी होगी कि प्रत्येक जगह हम जब गुणनखंड निकाल रहे थे, 1 सब में गुणनखंड था, यानी सबका गुणनखंड 1 रहता है। यानी प्रत्येक संख्या का जो गुणनखंड होता है 1 होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। अगर 6 के गुणनखंड की बात करें तो 6 क्या था इसमें? 6 स्वयं भी एक गुणनखंड है, क्योंकि 6 से 6 में भाग जाता है। अगर 12 और 15 का गुणनखंड निकालें तो 12 और 15 भी खुद अपने अपने गुणनखंड हैं। यानी प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, और एक जो होती है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है।
और अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसमें अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड होते हैं, यहाँ कहीं पर भी भाज्य संख्या नहीं आएगी। जबकि नॉर्मली अगर गुणनखंड पूछा जाएगा तो इसमें जैसे हम 12 के गुणनखंड निकाल रहे थे तो 4 इसमें भाज्य संख्या है, 6 भी भाज्य संख्या है, 12 भी भाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 2 और 3 दो भाज्य संख्याएँ हैं इसकी। तो ये गुणनखंड के लिए बहुत जरूरी चीज़ें हैं जो हमें जाननी होती हैं। प्रत्येक संख्या, आप गुणज की बात करें, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। जबकि हम गुणनखंड में बात कर रहे थे तो प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होती है। दोनों में अगर हम अंतर देखें, गुणनखंड और गुणज की बात करें, गुणजों की संख्या अनगिनत होती है, जबकि गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, फिक्स होती है। किसी भी संख्या जो गुणनखंड होगा उस संख्या का प्राकृतिक संख्या के तौर पर एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड हमेशा उस संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं, जबकि गुणज हमेशा उस संख्या या उससे बराबर होते, छोटे नहीं होते हैं, दी हुई संख्या से ज़्यादा होते हैं जो गुणज होते हैं। और गुणजों की संख्या अनगिनत होती है। जो गुणज होंगे उनकी जो संख्या होगी वो फिक्स नहीं होती है। अब बात करते हैं जो पिछले टर्म में छूट गई थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, भिन्नों का बजगुणन। भिन्नों का बजगुणन, जैसे दो भिन्न हमें दिए हुए हैं, 2/3 धन 5/6। यदि इनको जोड़ना होता है तो इनको बजगुणन भी किया जा सकता है, करके भी हम जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? इन दोनों को इधर गुणा, ऊपर पहले वाली संख्या का अंश दूसरी संख्या के हर से गुणा और दूसरी संख्या का अंश पहले वाले के हर से गुणा। तो 2 गुणा 6 धन 5 गुणा 3। बट्टे में हम दोनों को आपस में गुणा कर ले रहे थे, तो ये बजगुणन है। या इस प्रकार का हो संख्या, जैसे 2/3 धन x बराबर 5/6। इसको हल करना है, x का मान निकालना है, तो हम क्या करते थे, इसको पक्षांतर करते थे। x बराबर 5 धन 6, ये उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा 2/3, फिर इनमें बजगुणन करते थे। एक तरीका तो ये है। या इस प्रकार से हो, x/3 बराबर 5 हो। तब ऐसी स्थिति में x का मान निकालना हो तो इस 3 को हम बजगुणन विधि से यहाँ से रिमूव करते हैं। तो 3 कहाँ चला जाता है? बराबर की दूसरी ओर तिरछे रूप में गुणन हो जाता है। तो x बराबर आ जाएगा 5 गुणा 3 अर्थात 15। या इसी प्रकार से अगर हम देखें, x/3 बराबर 1/2 हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले बजगुणन इधर 2 से गुणा कर लें, यहाँ 3 से कर लें। तो 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2, ये भट्टे में भी चला जाता है। इस प्रकार से बजगुणन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी हेल्पफुल रहती है। और पक्षांतर में क्या होता है, जो टर्म होता है बराबर की दूसरी ओर ले जाना होता है उसमें। अब जिसका मान निकालना हो, जैसे यहाँ x का मान निकालना है तो x को हमेशा क्या रखते हैं, अकेले रखते हैं। यदि इस प्रकार से हो 2/3 ऋण x बराबर 5/6 हो, तो x को धनात्मक बनाने के लिए x को पहले पक्षांतर करेंगे, फिर x को अकेले रखने के लिए फिर पक्षांतर करेंगे। 2/3 बराबर 5/6 धन x, और x का मान निकालना है तो दूसरी संख्या को, जो भिन्नात्मक संख्या है, उसको हम क्या करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे। 2/3 ये धन में है, किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता तो उसको धनात्मक माना जाता है। ऋण 5/6 बराबर x। इसे फिर से देख लीजिएगा, 2/3 ऋण x बराबर 5/6 है। x का मान निकालना है तो x को सबसे पहले पक्षांतर करके धनात्मक बनाते हैं, फिर x का मान निकालना है तो इस संख्या को हम फिर से पक्षांतर करेंगे, इस ओर लेके आएंगे बाईं ओर। तो ये धनात्मक था, ऋणात्मक हो जाता है। किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता तो धनात्मक माना जाता है। तो x का मान अकेले रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा ये। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 2/3 ऋण 5/6 को, तो बजगुणन द्वारा या एलसीएम लेकर के दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके दोनों कॉन्सेप्ट, चाहे पक्षांतर हो चाहे बजगुणन हो, या इससे पहले
जो गुणनखंड और गुणज के बारे में आपको बताया वो आसानी से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास पे जो इसकी वीडियो बनेगी उस पर 10 महत्वपूर्ण गुणज और गुणनखंड से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे। लगभग 2 पार्ट आने की इसकी संभावना है। उसके बाद आगे के जो चैप्टर हैं इससे कनेक्टेड, चाहे एलसीएम हो, एचसीएफ हो, उन पे चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।